वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट। आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखना है कि हम जो व्यू जनरेट करते हैं इन XML की फाइल्स में। अब फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ अ व्यू, मैं यहाँ से आपको पहले बता देता हूँ कि जितने भी व्यूज़ आप जनरेट करते हैं वो कॉमनली आपकी इस एरीज़ में आपके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप कोई बटन जनरेट कर रहे होते हैं, आप इमेज व्यू जनरेट कर रहे होते हैं, आप टेक्स्ट व्यू जनरेट कर रहे होते हैं, बटन वेज लेआउट जो भी आपने व्यूज़ जनरेट करते हैं वो कॉमनली जो है वो यहाँ पे आपके बाय डिफ़ॉल्ट XML के डिज़ाइन के पोर्शन के ऊपर अवेलेबल होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ कि जितने भी हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे उसको हमने अपने इस कोड के अंदर हम अपना एक व्यू जनरेट किया करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी व्यू को XML या इंटरफेस में आप किस तरह से आप उसको डिज़ाइन करते हैं, आप किस तरह से उसको बनाते हैं और उसके बाद उसका एक्सेस आप जावा में कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे इस एंड्रॉयड के पोर्शन में मैं फॉर एग्जांपल जब XML की फ़ाइल में हमारे पास होते हैं तो हम एक मेन एक्टिविटी में जहाँ पे हम XML की कोडिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम व्यू जनरेट कर रहे होते हैं मल्टीपल्स मेथड्स यूज़ करके। और उसके बाद अगर हम जितने भी व्यू जनरेट करते हैं उसको आप जावा की फ़ाइल में कैसे एक्सेस करवाते हैं, हम आज के लेक्चर में इसको हम देखेंगे। नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप कोई भी व्यू जनरेट करेंगे उसको एक आपने यूनिकली आइडेंटिफिकेशन एक आईडी देनी होती है, जिस आईडी के रेफरेंस से हम जावा की फ़ाइल को उसमें एक्सेस कर सकते हैं। अब एक हमारे पास एक एक्सेस का पोर्शन है और एक हमारे पास उसके अंदर फिर फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने का पोर्शन आ जाता है मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए। फॉर एग्जांपल आपने एक जहाँ पे एक बटन्स क्रिएट किया, बटन इज़ आप बेसिकली अ व्यू। जब बटन्स क्रिएट कर देते हैं उसको आप कोई एक आईडी असाइन कर देते हैं। आईडी असाइन करना भी आप XML की फ़ाइल में ही करेंगे, मतलब क्या है कि वो आपको इसी पोर्शंस के अंदर रह के ही आईडी असाइन करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट जब आप आईडी असाइन कर देते हैं तो आप अपनी जावा की क्लास में जाते हैं। जावा की क्लास आपको यहाँ पे इस जावा के पोर्शन जावा के फोल्डर के अंदर जब जाएंगे आपकी फर्स्ट फाइल ओपन करके यहाँ पे आपको वो जावा की फाइल मेन एक्टिविटी मिल जाएगी, जिसके अंदर आप प्रॉपर वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें आप व्यू जनरेट कर व्यू को एक्सेस करवा रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे जब आप उस बटन्स को जब आप रेफरेंस कर देंगे, उस बटन्स का जो एक्सेस है वो आप जावा की क्लास में जब आप दे देते हैं, जब आपका कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो उसके बाद आप उस बटन्स के ऊपर जो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, लाइक आपने ऑन क्लिक का फंक्शन परफॉर्म करना होता है। लाइक इसके अंदर इस बटन्स के अंदर जब हम ऑन क्लिक का फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो इसमें एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने बैक का बटन बनाना है तो बैक की फंक्शनैलिटीज़ हो, आपने एग्जिट का बटन बनाना है तो एग्जिट की फंक्शनैलिटीज़ हो, आपने फॉरवर्ड लेफ़्ट राइट कोई भी बटन अगर आपने फंक्शनैलिटीज़ उसको असाइन करनी होती है तो आप इसी जावा की क्लास में रह के ऑन क्लिक के फंक्शन को यूज़ करके उसको उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो हम अपनी XML की फ़ाइल में आते हैं। XML की फ़ाइल के अंदर आने के बाद मैं आप यहाँ पे एक हम बटन जनरेट कर देते हैं। इट्स नॉर्मल दैट बटन जब इट्स अ लीनियर लेआउट, हमने एक लीनियर लेआउट क्रिएट किया हुआ है। बटन जनरेट करते हैं तो उसके बाद इसका जो विड्थ है इसकी हम मैच पेरेंट दे देते हैं। इट्स रैप कंटेंट। तो हमारे पास एक बटन जनरेट हो गया। व्हाट इज़ अ रैप कंटेंट, व्हाट इज़ अ मैच पेरेंट, ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। बेसिकली मैं फिर आपको दोबारा बता देता हूँ कि जब भी हम कोई बटन जनरेट करते हैं तो इसमें आपको ये बताया, देखिए सिंपल, व्हाट इज़ अ मैच पेरेंट, व्हाट इज़ अ रैप कंटेंट। मैच पेरेंट इज़ दैट कि आपकी किस अकॉर्डिंग उसकी विड्थ आप डिफाइन कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका जो हमारे पास हाइट है ये भी अगर मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका पूरी जो स्क्रीन है इट्स बेसिकली अ मैच पेरेंट, बिकॉज दैट कि आपके एंड्रॉयड के ऊपर जो व्यू जनरेट किया गया है, जो आपने लीनियर लेआउट जो जनरेट किया गया है, इसमें आपकी जो विड्थ है मोबाइल की जो स्क्रीन है वो आपकी दोनों मैच पेरेंट है। मीन्स कि इसकी जो हाइट है इट्स अ मैच पेरेंट, इट्स अ विड्थ इट्स अ मैच पेरेंट। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बटन भी जनरेट करते हैं तो वो पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो बटन आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से मैच पेरेंट यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, इट्स अ रैप कंटेंट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे सिंपल आपकी जो विड्थ है इट्स अ मैच पेरेंट हो जाती है बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक है। लेकिन इट्स अ रैप कंटेंट दैट के
वो आपकी उतनी ही जो है आप उस स्क्रीन के ऊपर उतनी ही आ जाती है कि जितना आप उसके अंदर कंटेंट डालेंगे। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ अ मैच पैरेंट ये होता है कि आपकी पूरी फुल स्क्रीन आ जाती है। रैप कंटेंट ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी विड्थ भी रैप कंटेंट कर देता हूँ तो इसके अंदर जितना भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा इस बटन की स्क्रीन के ऊपर वो उतना ही हमारे पास जो है वो डिफाइन होता जाएगा, उतना ही हमारे पास बड़ा हो जाता है। इट्स अ रैप कंटेंट मैच पैरेंट डिफरेंस बिटवीन। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैकस्लैश यहाँ पे हम बटन क्लोज कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे बारी आ जाती है आईडी असाइन करने की। देखिए आईडी हम इसलिए यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हम इसलिए असाइन करते हैं कि आप जब एक्सेस करवाते हैं जावा की फाइल में इसी बटन को तो वो हम आईडी के साथ करते हैं। अब आईडी असाइन करने के लिए सबसे पहले सिंपल आप एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, इट्स आईडी। आप आईडी असाइन करेंगे, उसके बाद आप @ प्लस आईडी असाइन करते हैं। इट्स बेसिकली ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है @ प्लस आईडी। अब बैकस्लैश के बाद आपने यहाँ पे आईडी देनी है। इट्स लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक टिप देता चलूँ कि आप जितने भी देखें, आप जब व्यू जनरेट कर रहे होते हैं तो आपके पास मल्टीपल्स बटन्स होते हैं, मल्टीपल्स व्यूज़ होते हैं, बटन्स भी होते हैं, उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस भी होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग ही आप उसकी आईडी दें। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये बटन क्रिएट किया है तो इट्स अ B1, इट्स मीन्स दैट कि ये आपका बटन फर्स्ट है तो आप इसको B1 ही दे दें ताकि आपको पता चल रहा हो कि जो हमने बटन 1 क्रिएट किया था व्हाट्स बेसिकली दैट। ओके, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई भी अपनी तरफ से आईडी देना चाहते हैं तो आप जो है इसको आप दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास आईडी असाइन हो चुकी है। अब हम अपनी जावा की फाइल में वापस आते हैं। देखिए सिंपल जो हमने यहाँ पे बटन्स क्रिएट किया है उसकी क्लास क्या है आपके पास, वो है बटन। इट्स अ बटन दैट। ओके, इट्स मीन्स दैट कि ये आपकी क्लास है, पब्लिक क्लास बटन। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ भी चुका है, इसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ है वो आपको बता भी रहा है। अब जावा में बेसिकली जब हम बटन्स क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सेस हम वेरिएबल्स के तो रेफरेंस से देंगे। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ इट्स अ बटन दैट, उस बटन्स वेरिएबल्स इट्स अ टाइप दैट, वेरिएबल्स की वो टाइप है। अब इसका नाम है हम कोई दे देते हैं, इट्स अ BTN दैट। ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल्स भी हो गया, उसका नाम भी हमने दे दिया। अब उस आईडी को हमने कैसे गेट करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है फाइंड व्यू बाय आईडी। इट्स अ मेथड दैट कि आप जावा में अगर आपने किसी आईडी के रेफरेंस के साथ कोई व्यू को गेट करवाना है तो इट्स अ मेथड दैट ऑफ फाइंड व्यू बाय आईडी। उसको हम कैसे गेट करवाते हैं, आपने ये जो ऊपर वेरिएबल्स क्रिएट किया है उसी को यहाँ पे आप इसको जो है इनिशियलाइज करवा दें, BTN दैट BTN इज इक्वल टू। अब यहाँ पे वो मेथड्स आपने फाइंड करना है, यहाँ पे मेथड वो लिखना है कि आप उसको किस आईडी कौन से बटन को आपने क्या नहीं करवाना है, तो फाइंड व्यू बाय आईडी। व्यू बाय आईडी बेसिकली आपका एक मेथड होता है जिसमें आप किसी भी व्यूज़ को आईडी यहाँ पे जावा में असाइन करवाते हैं। उसका मेथड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको जब फाइंड व्यू बाय आईडी जब आप लिखेंगे उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है कि एक रिसोर्स फाइल का यहाँ पे रेफरेंस देंगे। रिसोर्स फाइल बेसिकली वो फाइल्स होती हैं जिसमें आपकी सारी आपकी आईडीज़ जो होती हैं वो सेव की गई होती हैं। यहाँ पे सिंपल आपने कैपिटल R लिखना है, कैपिटल R लिखने के बाद डॉट प्रेस करेंगे, इट्स अ बेसिकली आईडी। अब यहाँ पे आप क्लास भी गेट करवा सकते हैं, आप कुछ भी एनिमेटर्स, बुलियंस, कलर्स, कोई भी यहाँ पे आप गेट करवा सकते हैं। आपने आईडी गेट करवानी है तो और.id डॉट, अब यहाँ पे जैसे ही डॉट प्रेस करेंगे तो आपके पास वो फर्स्ट आईडी आपके पास ऑटोमेटिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है कि जो आपने B1 यहाँ पे आपने XML की फाइल में वो जनरेट की थी। सिंपल आपने क्या करवाना है, डॉट हम दोबारा से लिखते हैं डॉट, इट्स अ B1, यहाँ पे B1 लिखेंगे एंड इसको यहाँ पे आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। सो यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपने जावा XML की फाइल में एक बटन जनरेट किया था, उस बटन को आपने एक आईडी दी, उस आईडी का रेफरेंस आपने किस में दिया है, जावा की फाइल्स में। अब इसके फ़ौरन बाद आप कोई भी फंक्शनैलिटीज़ आप बटन्स के ऊपर जो परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे करेंगे। इससे ये होता है कि आज के लेक्चर में इसे बेसिकली ये था कि आपने एक बटन से जनरेट किया, उसमें आईडी के साथ उसको इसकी जावा की फाइल में जनरेट किया। अब उसके बाद कोई भी फंक्शनैलिटीज़ हैं आप इसी जावा की फाइल में उस बटन्स को जो है वो फंक्शनैलिटीज़ दे सकते हैं। ये था जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।